सारी रियाया हमारी इज्जत कर रही है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं पलनपुर की तरफ। बड़े मालिक, वैसे तो यहाँ की भी रियाया हमारी इज्जत कर रही है। इज्जत कर रही है। बड़े मालिक, आपने तो कुछ देखा नहीं है। क्या बात है जीआरपी, बोलो। अभी तक एक किसान सीट पर से उठा नहीं है। आपकी इज्जत यही होती है, खास इज्जत होती है। कौन है वो भोला किसान है। क्या भोला किसान? हाँ। कौन सा मकान है भोला किसान का? चलो मेरे साथ। चलो। ठाकुर साहब, आखिर हमसे कौन भूल होएगा? ठाकुर साहब हम बताएंगे तुझसे कौन सी भूल हो गई है। तो शर्म आई ना तुझको ये भोला जरा शर्म। ठाकुर साहब, मेरे सामने चार पाई पर चढ़कर बैठेगा। इस शहडोल नगर के अंदर आसपास बादल के सामने किसी ने सर उठाने की जरूरत नहीं की है। ठाकुर साहब दया करो। ठाकुर साहब मेरी भी सुनो। ठाकुर साहब बोल। अरे नहीं ठीक तबीयत नहीं, ठीक तबीयत नहीं, ठीक तबीयत है बाबू हमारी।
हमारा है। नहीं खौफ तूने, अरे हमारा है खाया, अरे मेरी शान शौकत के है तूने। एक कहावत कही गई है, बोलो शीश सुदाहन चार गुजाहन, शीश को जितना मारो उतना ही ठीक रहेगा। उतना ही सुधरता है। पकड़ो हंटर और उतना पीटे साले भोला को, उसके रूह को देखकर इस शहडोल नगर की रियायत हराम थे, ताकि आज के बाद बादल के सामने किसी की हिम्मत न पड़े शर्म उठाने की, बैठने की तो बात छोड़ो। हेलो, और आगे हमारे भैया रामकरण नावल, ये ग्राम गुढ़ा निवासी है। ये 50 रुपया कंपनी मालिक को हाथों हाथ इनाम देते हैं और कहते हैं बादल तुम क्या समझते हो, ये गरीब है लेकिन तुम्हारे जैसे ये मारो भाई। रामकरण कह बादल है मेरा नाम, जाके बता दो, बता दो दुनिया से टकराना, लेकिन बादल से पंगा नहीं लेना। अगर बादल से पंगा लिया तो राम कसम याद रखना, एक टांग धरूंगा अपनी टांग के नीचे और एक टांग पकड़ूंगा हाथ में और हाथी हो रहे भैया, हाथी हो रहे। अरे भोला, तू हमारा लोगन का खौफ खाया नहीं। छोटे मालिक, हम तुमका बहुत डराए थे छोटे मालिक। अरे भोला, और तूने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा करते हुए शर्म खाया नहीं। अरे हंटर के जीजू, अब तुमने तेरी तू मेरा खौफ खाया, मेरा खौफ खाया नहीं। ए भोला, बाबू, छोटे सरकार, मेरे बाबू की कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई, इस तरह से मार रहे हैं? अरे जीआरपी, ये लौंडिया कौन है? ये भोला की बेटी है मेरे दोस्त। भोला की बेटी शबनम। शबनम, हाँ छोटे सरकार, बोल क्या बात है? आखिर क्या बात है? मेरे बापू की कौन सी इतनी बड़ी गलती है, इस तरह से मार रहे हैं? तो अपने बाप की गलती जानना चाहती है हाँ छोटे सरकार, तो सुन हमारे बात को। कहो छोटे। और तुम्हारे बाप ने
किसी ने सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता है। और तुम्हारे बाप ने हमारे सामने चारपाई पर चढ़कर बैठा था, इसलिए मैंने इसको मारा है। छोटे सरकार, अपने बाप की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हूँ। मेरे बापू की तबीयत नहीं ठीक थी, 4 पैसे इसलिए नहीं आपको सलाम कर सके। ठीक है शबनम, अगर तुम हाथ जोड़कर हमसे माफी मांग रही हो तो जाओ, हमने तेरे बाप को माफ किया, लेकिन एक बात हमारी इस बुढ़े को समझा देना, पहली गलती है इसलिए हमने माफ किया है, वो भी तुम्हारे कहने से। और अगर ऐसी गलती तुम्हारे बाप ने दोबारा किया तो टांगे पकड़कर फाड़ डालूंगा इसकी। छोटे सरकार, समझा देना इसको। छोटे सरकार, बादल है मेरा नाम, बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ठीक है छोटे सरकार, मैं समझा दूंगी, अपने बाप को समझा दूंगी। बिटिया, बापू, बहुत तुम्हारी ने हमका छोटे सरकार बड़े सरकार। साथ में जी यार की जरूर होगा। हाँ बिटिया, लेकिन वो क्या कह रहा था, अगर से ये कान किसी की खबर होगी तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने पर उतार दूंगा। हाँ बिटिया, बहुत डराई तो बड़ का इनका काम। ये बात लेकर महाराज से बताओ। बच्चा बहुत तुम्हारी हमका, ये बड़े लोग हैं, बहुत मारते हैं और ये किसी की बात काका सुनते नहीं है। और बहन सब जाओ, अपने पिता को लेकर जाओ, महाराज से बताओ। ये बात हम बादल से नहीं बताएंगे बहन, विश्वास कीजिए। जाइए बहन। बापू, चलो ये सरकार महाराज जी के पास लेकर के चला जाए, महाराज जरूर न्याय कुछ करेंगे। चलो बिटिया, हाँ बापू, चला जाए सरकार के पास, कुछ तो सुनाई हुआ पे करी। और तूने जो कमाया है, हाँ बापू, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आएगा। जय हो द्वारपाल। द्वारपाल, महाराज, क्या हो रहा है सैडो सर? महाराज, रात दरबार में मैं क्या बताऊं महाराज क्या हो रहा है। महाराज, जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है महाराज। द्वारपाल, हाँ मालिक, मैं क्या बताऊं? कोई बात है का? नहीं महाराज, जो बात होगी महाराज आपके सामने वो बात चलकर ठीक है, जरूर आएगी। मैं राज दरबार में बैठा हूँ, जैसे क्या महाराज? अगर कोई बात होती है तो मुझे इतला करो। ठीक है महाराज, बैठिए।
चलो महाराज जी के बाद ये शिकायत भूलना नहीं जितना बादल सिंह ने जी आज भी नहीं कहा। बिटिया हाँ बापू, हम चल तो रहे न, लेकिन डराए थे सरकार का। बाप बेटवा सब एक ही। बिटिया नीम के पेड़ में खाली गूदी नीम के लागत है, वही मार बरूद की लागत है। रात दरबार आए हो, किस लिए आए हो, कारण क्या है, बोलो। महाराज जी से मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? हाँ तो ठीक है, ये रात दरबार है, आज साफ होता है। तुम लोग चिंता मत करो, चलो महाराज बैठे हैं, जो कुछ कहना है सबसे कहो। ठीक है चलो। भोला किसान, भोला। हाँ महाराज। और बताओ बात क्या भोला? भोला, हाँ महाराज। क्या हुआ भोला? महाराज अभी बता रहा हूँ महाराज। और बताओ बात क्या भोला, क्यों मेरे पास आए हो? हाँ तुम बहुत डरे हुए हो, आखिर किसी ने कुछ कहा है या धमकाया है या फिर तुमको मारा है? तुम दिल खोल कर कहो, तुम्हें क्या हुआ? महाराज, बोलो महाराज। मैं आपसे कुछ कहूँ इससे पहले बहुत डरता हूँ महाराज। ये दरबार है शहडोल शहर का। अरे महाराज किशन सिंह का दरबार है, यहाँ पर जो फैसला हुआ है अटल हुआ है और अटल ही होगा। ठीक है क्या चाहते हो? ठीक है महाराज, हम आपसे बता रहे हैं। और तुम्हारे पास में राजन मलेकर आस आया, महाराज बोला। आज सुबह सुबह तो तुमको बादल सिंह ने सताया? जी महाराज, सुबह सुबह आज आपके बेटे बादल सिंह शहर पर निकले थे महाराज। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बहुत बीमार हूँ महाराज। बस बस इसीलिए तुम डर रहे थे।
चचेरा बेटा है, इसलिए यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। जी महाराज। बोला भूल जाओ कि हमारा खून है, तुम्हें न्याय मिलेगा। बादल जब तक तुमसे माफी नहीं मांगेगा उसकी अच्छाई नहीं होगी। साइड में बैठ जाओ। महाराज शबनम उसके साथ एक बादल सिंह के साथ जीआरपी अपने को बहुत बड़ा गुंडा लगाता है। वो ने कहा है कि भोला अगर ये शिकायत किसी के कानों कान में पड़ेगी तो ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने पे उतार दूंगा। बस। हाँ महाराज। शबनम हाँ महाराज। तुम लोग इधर साइड में बैठ जाओ। ठीक है महाराज। बैठ जा। बोला मुन्ना उस नालायक बादल सिंह को मेरे सामने बुलाओ। ठीक है महाराज। जाओ। अगर आप कहते हो तो अवश्य बादल सिंह को बुलाते हैं। क्या करूं दोस्तों, बादल दूसरे दिमाग का इंसान है, लेकिन लगाना मेरा काम है। आपका सही गुलाम झंडूबा नहीं, लगाने की बात छोड़ो। तूफान भाई रात दरबार में महाराज याद करते हैं। ठीक है, बादल को कोई बात मालूम नहीं। दरबार में चाचा जी ने मुझे याद किया है। क्यों? जी हाँ। चलो झंडूबाम, हाँ भाई। तुमको एक बात बता दो। वो कौन सी बात है बताओ, चाहते हो बताओ भाई, बोलो। और सावली सूरत पे मोहन, तो क्या सूझी है? सावली सूरत पे मोहन, क्या बात है? दिल दीवाना
सही जवाब दोगे। देखो चाचा, राम करे झूठ न बोलवाए, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। पूछो, क्या पूछोगे? पहली बार दरबार में शराब पीकर आए हो। कौन कहता है कि मैं शराब पीकर आया? दूसरी बात, आज तुम घूमने के लिए कहाँ गए थे? हम शाहजहां नगर की बस्ती की तरफ गए थे। और वहां क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने। तुमने भोला के साथ क्या किया? भोला किसान के साथ क्या किया? कौन वो भोला? चाचा जी, तुमको कैसे मालूम हुआ? जरा अपनी आंखें फाड़ कर इस तरफ देख, देख इधर कौन बैठा है, देख। चाचा जी, बोलो। ये भोला के साथ हमने जो किया वो बिल्कुल जायज किया है। क्या किया? अगर हमारी जगह पर तुम होते तो भरे दरबार में इसकी फांसी दे देते। ऐसा क्या गुनाह किया है? बोलो। चाचा जी, बोलो। मैं बस्ती घूमने गया था और ये भोला अपने दरवाजे पर हमारे सामने चारपाई पर चढ़ा बैठा था। वो चारपाई किसकी थी? इसकी थी। नहीं, तुम्हें क्या इतराज है? जब वो चारपाई इसकी थी तब तुमको क्या दिक्कत है? लेकिन मैं कौन हूँ? इस शाहजहां नगर का उगता हुआ चिराग हूँ। बादल सिंह, तुमको ये मालूम होना चाहिए आज के जमाने में हर प्राणी आजाद है। वो चाहे अपनी चारपाई पे बैठे और चाहे कुर्सी पर या सोफा पर। देखो चाचा जी, बोलो। आज तक इस शाहजहां नगर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे सामने सर उठाने की। और बादल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन सम्मान के खिलाफ नहीं। और इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसलिए मैंने इसको मारा। देखो बादल, सम्मान तुम्हारा उसी में बराबर बना रहेगा। मैं जितना तुमसे कहूं उतना करोगे। क्या कहोगे? बोले। क्या बेटा बादल कहूं जो उसी को करो बेटा। क्या करूं मैं? बेटा बादल कहूं जो उसी को करो। जोड़ कर हाथ माफी अभी मांगिए। ऐसे लाल मेरा रहेगा ये तल, मेरी कानूनी सीमा को ना। तो चाचा जी, तुमने तो अपनी सुना दिया, अब हमारी भी सुन लो। तुम मुझसे माफी मांगो चाचा, बड़े शौक से आपसे। आपसे माफी मांगी चाचा,
के सामने सर झुकाऊं नहीं, भोला के सामने सर बंद कर चिल्लाना। चाचा जी जब तक भोला से माफी नहीं मांगेगा तब तक तेरे बदन पर चाबुक चलते रहेंगे। चाचा ठंडे दिमाग से सोचो, अरे ये शूद्र है और हम छत्री हैं। अगर इसके सामने हम सब झुकाएंगे तो शाहजहां नगर में हमारी तौहीन हो जाएगी। बादल, हाँ चाचा, और तुम्हें माफी से मांगना पड़े। तुम्हें इससे माफी मांगना पड़ेगा और तुम्हारी बात दिखाना। अगर मानेगा तू बादल, अगर मानेगा तू न कहला हमारा, अगर मानेगा तू न कहला हमारा, तो बहुत कच्चे तुझको उठाना पड़ेगा। महाराज कुशल सिंह का फैसला हमेशा अटल रहा है और अटल ही रहेगा। माफी भोला से मांग, इसी में तेरी भलाई है। वाह ओ चाचा जी वाह, आज तुमने अपना और पराया जाहिर कर दिया। अगर मेरी जगह पर तुम्हारा सगा बेटा होता तो इस भोला के सामने अपमान नहीं करवाते। खामोश बादल, लेकिन हूं तो पराया। मैं अपना और पराया नहीं देखता। चाचा जी एक बात हमारी सुन लो, ये बादल सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता है। चाचा सर तो तेरा झुकेगा बादल। तूने पाल पोस कर मुझको बड़ा किया है, इसीलिए कि गली गली में बादल का अपमान हो, यही करवाना चाहते हो ना मुझसे? बादल, हद हो गई तेरे अपमान की। भलाई तेरी इसी में हम माफी मांग ले भोला से। नहीं, ये हो नहीं सकता है। बादल,